देखो, लगता है मैं फिर जीत गई। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो जीत गई। एमिलिया, तुम तो आज सच में बहुत अच्छा खेल रही हो। सच में? या आप कमजोर खिलाड़ी हो गए हो पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुमकिन है। लेकिन एक बात तो है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जापान में ऐसे गेम कैफे हो सकते हैं। हाँ, अच्छा है जो यहाँ ऐसा है। पर आपको एक और बात बताऊं? कुछ और भी है जिससे मुझे खुशी मिलती है। सच में? और वो क्या है? एक जैसी सोच। जापान में भी मेरी तरह बोर्ड गेम्स को पसंद करने वाली लड़कियाँ हैं। कितना कमाल लगता है ना? यही है मेरा वो सपना जो मैंने देखा है। मैं भी एक दिन गेम बनाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है एमिलिया। सच में, है ना? बहुत कम होता है कि तुम्हारे साथ कभी कोई आए। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हमें दोस्त कहना इतना भी ठीक नहीं होगा। तुम ये कह सकते हो कि हम बस एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। लगता है बहुत समय से एक दूसरे को जानते हो। ऐसा ही कुछ समझो। हम पहली बार ओकिनावा में मिले थे। अब कितने साल हुए उस बात को? हमें उस कैंप में मिले 15 साल हो गए हैं। तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी तब। बड़े मुर्दों को उखाड़ो मत, समझे ना? तुम आज भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। ओ अच्छा। क्या ऐसे बर्ताव करते हो उस आदमी के साथ जिसने तुम्हारा बोर्ड गेम से इंट्रोडक्शन करवाया, या फिर बढ़ती उम्र के साथ ये भी भूल गए हो? मुझे लगा ही था तुम इसके गेम बडी होगे। तो क्या तुम साइकोरो क्लब गए हो? साइकोरो क्लब? मुझे नहीं पता इस बारे में। ये मेरे स्टोर का नाम है। I'm sorry, क्या? मेरी एक शॉप है बोर्ड गेम्स की। पर ये मुझे कैसे नहीं पता? क्योंकि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। खैर, वैसे भी तुम्हें वहाँ आके कुछ मजा नहीं आएगा। चिंता मत करो, मुझे वैसे भी इस सब से मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस यहाँ के लिए ठीक नहीं है। फिर से कहना जरा। बोर्ड गेम्स का जापान में कुछ खास बिजनेस नहीं है। जो गेम्स जर्मनी में बहुत मशहूर हैं, अगर उन्हें यहाँ पर जरा सी भी अहमियत मिल जाए तो बड़ी बात है। बोर्ड गेम्स जापान में कभी फेमस नहीं हुए हैं। तुम तो ये सब अच्छे से जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ। सच में मुझे जापानीज मार्केट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ओह, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मेरा जापान में भी बिजनेस है, पर मेरी पहचान से यहाँ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल बकवास है, पर तब भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अभी जो तुमने कहा वो पूरा सच नहीं है। यहाँ के तेज दिमागों ने कमाल की वीडियो गेम्स बनाई हैं, और इसी वजह से बोर्ड गेम्स पीछे हो गई थी और इन गेम्स के पीछे छिप गई थी। पर अब जापानीज लोग समझ गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अब बोर्ड गेम्स का कल्चर पसंद करने लगे हैं। सुनो, बोर्ड गेम्स जापान में अभी भी है। मेरी शॉप अच्छी चल रही है और हमारे पास बेहतरीन गेम डिजाइनर्स हैं। एक उभरती मार्केट, यकीन नहीं होता। सच है, इस बात को याद रखना जॉर्ज। हाँ? क्या सच में? अगर तुम्हारा नाम जॉर्ज है तो क्या तुम वही जॉर्ज? आया, मिडोरी और मैं, हम लोग क्योटो वापस आ गए हैं कनाजावा की मस्तियों भरी छुट्टियों के बाद। पर अभी हमारी बहुत सारी छुट्टियां बाकी हैं। और आज का हमारा हॉट टॉपिक है टेस्ट प्ले। मिडोरी, मतलब तुमने अपना गेम बना लिया? अभी उस पर थोड़ा बहुत काम बाकी है। मैं पहले उसे अपने मैनेजर को दिखाऊंगी और उनसे उस गेम का फीडबैक लूंगी। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो करूंगी। क्या ये सच है? हाँ। बढ़िया, मैं खेलना चाहूंगी। प्लीज मुझे खेलने दो ना मिडोरी। नहीं, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। प्लीज ऐसा मत कहो। निकी को भी ट्राई करनी है ना? हाँ। कम ऑन, मान भी जाओ। हमें खेलने दो ना मिडोरी। मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? माफ करना, मैं बस अभी किसी को भी अपनी गेम नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो बॉस, आपको क्या लगता है, बताइए? एक बात बताओ, क्या मैं पहला हूँ या कोई और भी इस गेम को खेल चुका है? अभी नहीं। अभी कोई और कैसे खेल सकता है? ये गेम तो अभी पूरी भी नहीं हुई है। अच्छा, मुझे लगा ही था। और क्या लगा था? प्लीज बॉस, अब बता भी दीजिए। कुछ तो बोलिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये गेम माफ करना, स्टोर आज बंद है। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? सही कहा, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो जॉर्ज? हाँ? क्या आप इन्हें जानते हैं?
तो ये है तुम्हारी छोटी सी गेम शॉप। लगा था मेरी छोटी सी गेम शॉप में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। अपना इरादा बदल दिया। मुझे लगा अब आया हूँ तो एक बार आकर देख ही लेता हूँ। ये कोई नई गेम लाए हो क्या? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? माफ करना पर ये अभी तैयार नहीं है। तैयार नहीं है? लगता है तुम इस गेम की डिजाइनर हो। हाँ, ये मेरी गेम है। तुम्हारा नाम क्या है? ये आखिर है कौन? आपने बताया नहीं। अरे हाँ, मैं भूल गया। माफ करना, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। वैसे मेरा नाम है जॉर्ज बेरेस्फोर्ड और मैं ही हूँ बैकडॉर्फ गेम का डिजाइनर। क्या बैकडॉर्फ से हो? तो इसका मतलब हाँ, लगता है तुम सब कुछ जानती हो। तो तुम समझ ही गई होगी कि आखिर ये बेवकूफ है कौन। क्या तुम ऐसे किसी को बेवकूफ नहीं बोल सकते? हम बैकडॉर्फ की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट का सबसे फेमस गेमिंग ब्रांड है। उनकी गेम्स बहुत कमाल की होती है और सबको पसंद आती है। सच में? पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। हाँ, मेरा नाम मिडोरी ओनो है। मिडोरी, तुमने ऐसी गेम क्यों बनाई जो और कोई खेल नहीं सकता? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहती। दरअसल ये गेम अभी पूरी नहीं बनी है खेलने के लिए। जैसा मैं चाहती हूँ वैसी अभी नहीं बनी। पर तुम तो ताकेरू के साथ इसे खेल रही थी ना? इसका मतलब ये तैयार है। वो इसलिए मैं जानती हूँ ये मौका अच्छा है पर क्या करूँ? तुम इसे सीधे से मना कर सकती हो। ये कोई बच्चा नहीं जो समझेगा नहीं और तुम्हें इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मिडोरी, इतनी हिचकिचा क्यों रही हो? तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें डर है कि कोई इस गेम को खेलकर ये ना कह दे कि ये कितनी बोरिंग है। मैंने सही कहा ना? नहीं, ये सच मैंने नहीं कहा है। इसे अकेला छोड़ दो। कोई बात नहीं, तुम जानती हो। हाँ? सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे जापान में तुम जैसी यंग गेम डिजाइनर भी मिल सकती है। मैं देखना चाहता था, जानना चाहता था कि तुम्हारे देश में से किस तरह के गेम की उम्मीद रख सकते हैं, पर निराशा हुई। क्या? आपको निराशा क्यों हुई? तुम गेम डिजाइनर नहीं हो। अगर होती तो तुम लोगों के पीछे पड़ी होती तुम्हारी गेम को खेलने के लिए। जरा आराम से जॉर्ज। आखिर क्यों? मैं उसकी बात क्यों मानूं जिसे मैं सिर्फ 5 मिनट पहले मिली हूँ, जो मुझे जानता भी नहीं। मैं तुम्हें तो नहीं जानता पर गेम्स को समझता हूँ। उन्हें खेलना पड़ता है। मैंने बताया ना, अभी मेरी गेम पूरी नहीं हुई है। जैसे ही होगी मैं लोगों को उसे टेस्ट करने के लिए हायर और आखिर करूंगी। ये पूरी कब होगी? मैं कैसे बताऊं? जब पूरी होगी तब होगी। मतलब मुझे ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा बच्चे, पर ये गेम ऐसे पूरी नहीं होगी। अगर तुम अपनी सोच में खुद ही कैद रहोगी तो बाहर कैसे निकल पाओगी? तुम बूढ़ी भी हो जाओगी तब भी ये गेम ऐसी ही रहेगी जैसे अभी है। ये याद रखना, एक से ज्यादा लोग लगते हैं गेम बनाने में। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं, तुम गलत हो। गेम बनाना एक आर्ट है और ये सिर्फ बनाने वाले की काबिलियत पर निर्भर करता है। वो बंदा मेरा दिमाग खराब कर गया। उसने कहा मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी ये गेम ऐसी ही रहेगी। मैं उसे गलत साबित करूंगी। मिडोरी का मैसेज। आई, कैसी हो? हाँ? तुम कुछ अलग दिख रही हो। तुम ठीक तो हो ना? थकी हुई लग रही हो। मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुमसे कुछ ट्राई करवा सकूं। हाँ? ओके, पर क्या है ये? ये मेरा मेरा एलिगेटर नहीं। तो फिर क्या है ये? अच्छा होगा अगर एक बार ट्राई करो। गेम तैयार है। मैंने अपनी गेम पूरी की है। मैं चाहूंगी तुम ट्राई करो। क्या? पर तुमने तो कहा था अभी इसे खेल नहीं सकते। तुमने कहा था। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? कितना हंगामा किया था तुमने। तुम सही कह रही हो। क्या किसी वजह से तुमने इसे जल्दी बना दिया? हाँ, एक रीजन है। एक्चुअली एक आदमी आया था साइकोरो क्लब में। अच्छा, ये सब हुआ तुम्हारे साथ? तो फिर क्या किया तुमने उसके बाद?
मैं घर गई और सारी रात मैंने गेम पर काम किया। मैं सोच रही थी कि अगर दोनों ये गेम जल्द से जल्द खेलकर एक बार टेस्ट कर लो तो आज हम खेलेंगे मेरी गेम वन रूम। आपको काम करके पैसे कमाने हैं जिससे आप अपने कमरे के लिए फर्नीचर और दूसरा सामान खरीद सकें। तुमने कर दिखाया, तुमने गेम बना लिया। हाँ? जरा इस फर्नीचर को तो देखो। क्या ये कार्ड्स तुमने खुद बनाए हैं मिडोरी? ये बहुत सुंदर है। हाँ, मैंने बनाया है। थैंक यू सो मच मिकी। तो इस गेम में हमें इंटीरियर डिजाइन करना है। लगता है इसमें मजा आएगा। हाँ, लड़कियों को यही करना तो बहुत पसंद आता है ना? ओके, मैं तुम लोगों को रूल समझाती हूँ। हर एक प्लेयर रूम बोर्ड से शुरू करेगा और उसे 5 गोल्ड के सिक्के मिलेंगे। गोल्ड ही क्यों? गोल्ड इस गेम की करेंसी है। इससे हम सामान खरीदेंगे। आप समझी? इस गेम के 2 हिस्से हैं। इन्हें हम 2 फेजेस कह सकते हैं। पहला है वर्क फेज। अपने कार्ड के हिसाब से अपने काम करने के समय को तय करना होगा। ओह अच्छा। मैंने अभी इसके अलग कार्ड्स नहीं बनाए हैं। अब हमें इससे ही खेलना होगा। जिस कार्ड पर जो नंबर होगा उतने घंटे काम करना होगा। तो 3 का मतलब 3 घंटे। हाँ, अच्छा समझ आ रहा है। ओके। जो प्लेयर खेल को शुरू करेगा वो अपने काम के घंटे खुद तय करेगा और उसे उसके हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। अगर 8 उठाया तो 8 गोल्ड के सिक्के मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आसान है। सबसे बड़े नंबर का कार्ड उठाओगे तो सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। ऐसे तुम ज्यादा पैसे तो कमा सकोगी, पर 1 मिनट रुको। ज्यादा पैसे होने से जरूरी नहीं कि तुम्हें फायदा ही हो। जिसके पास बड़ा नंबर होगा वो शॉपिंग नहीं कर पाएगा। शॉपिंग? वर्क फेज के बाद आता है शॉपिंग फेज। इस दौरान आप 4 तरीके का फर्नीचर खरीद सकते हो अपनी पसंद का। जैसा मैंने पहले कहा था, जो सबसे ज्यादा काम करेगा वो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कर पाएगा और जो सबसे कम काम करेगा वो ज्यादा शॉपिंग कर पाएगा, अगर उसके पास उतने पैसे हैं तो। हाँ मैं समझ गई। अगर मैं अपना काम जल्दी खत्म करती हूँ तो मेरे पास काफी समय रहेगा। बिल्कुल सही, और यही मेरी सोच थी। तो फिर अपना शॉपिंग किया हुआ फर्नीचर अपने कमरे में रखोगे। ज्यादा से ज्यादा 12 चीजें खरीद सकते हैं। ये गेम तब तक चलेगा जब तक कमरा भर ना जाए। जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। कैसे पता चलेगा कि किसके कितने पॉइंट्स हैं? हर फर्नीचर के कार्ड के ऊपर ये कलरफुल ट्रायंगल देख रहे हो? हाँ दिख रहा है। इस गेम में 4 अलग तरीके के कलर्स हैं और हर एक कलर अलग स्टाइल दर्शाता है। गुलाबी का मतलब है एशियन फर्नीचर, नीले का मतलब है नॉर्डिक, और ऐसे ही। जितना ज्यादा फर्नीचर मैच होगा उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। इससे कमरा बहुत अच्छा लगेगा। अपने रूम बोर्ड्स के बाईं तरफ ये नंबर देख रहे हो? इसमें हम अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो एक ही सेट से 7 पॉइंट्स का मतलब 28 पॉइंट्स। हाँ, 7 से ज्यादा पॉइंट्स आने पर फायदा नहीं होगा क्योंकि इसके और पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फर्नीचर के लिए ऐसे स्कोर करना है, पर ध्यान में रखना कि डेकोरेशन के सामान के भी बोनस पॉइंट्स होंगे। हाँ? वो क्या है? बोनस? बताती हूँ। जिन कार्ड्स पर ग्रे ट्रायंगल बने हैं उनसे हमें डेकोरेशन का सामान मिलेगा और उनकी प्राइस कम होगी, और इनसे तुम्हें 1 ही पॉइंट मिलेगा। पर अगर इन्हें किसी सामान के साथ मैच करोगे, जैसे इस गद्दी से तुम्हें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर सोफी के साथ ले लो तो। वाह, ऐसी और कौन सी चीजें साथ में ले सकते हैं? लैपटॉप को डेस्क के साथ जोड़ दो और किताबों को बुक शेल्फ के साथ। यहाँ एक छोटी सी बोर्ड गेम है, ये टेबल के साथ जा सकती है। अगर कोई फर्नीचर बहुत महंगा हुआ तो उसके साथ के सामान की संभावना भी ज्यादा हो सकती है। लगता है तुमने सब कुछ सोच लिया। अब तुम्हें सब कुछ पता है तो शुरू कर सकते हैं। बोलो। बहुत बढ़िया, मुझे तो ये गेम बहुत मजेदार लग रही है। मुझे भी, मैं भी ये गेम खेलना चाहूंगी। क्या सच में? जैसे मैंने सोचा था, लोग अपने गेम्स खुद बना सकते हैं। ये डिजाइनर की कैलिबर और आर्ट से बनती है और मैं साबित करके रहूंगी। कम ऑन, मुझे अपना कमरा सजाना है। मुझे भी। ओह, ठीक है। आज का दिन खास है, क्यों ना तुम शुरुआत करो आया। अपने काम का समय चुनो। ओके। अब मैं क्या करूं? मुझे तो वो बोर्ड गेम चाहिए सजाने के लिए, पर उससे पहले मुझे टेबल भी खरीदना होगा। 11 गोल्ड कॉइंस, ये टेबल तो मुझे कंगाल कर देगा। इतना महंगा क्यों है? एक टेबल ही तो है। मुझे इसे महंगा करना पड़ा। सोचो क्या क्या डेकोरेट कर सकते हैं इस टेबल पर। मुझे भी अपने कमरे के लिए एक सोफा लेना है, पर अच्छा कलर नहीं मिल रहा। अरे रुको, तुम्हें वो बोनस पॉइंट्स भी तो चाहिए थे, है ना? अच्छा है कि तुम्हें इनाम इकट्ठे करने हैं। और आया,
तुम चीजों को अच्छे से पैर करती हो। मैं इसके रूल्स अच्छे से समझ गई। ओके, लगता है अब तुम्हारी बारी है काम का समय तय करने की। लगता है मैंने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। थोड़ा ध्यान रखती हूँ, थोड़ा कम खरीदूंगी। क्यों ना मैं इसे 9 घंटे करूँ और मैं 4 उठाती हूँ। अब अगला फेज शुरू होता है। अब आया के अलावा सब शॉपिंग करेंगे। पर ऐसा क्यों? समझे नहीं, तुमने सबसे ज्यादा काम किया है, तुम फंस गई हो। अच्छा, मैं तो ये भूल ही गई थी। क्या बात है आया, तुमने तो कहा था तुम गेम समझ गई हो। वो मैं और अब ये गेम खत्म हुआ। आया के पास है 3 पॉइंट्स, मिकी के पास है 26 पॉइंट्स और मैंने जीते हैं 39। बढ़िया। तो अब फीडबैक टाइम। तुम्हें बंदरूम खेलकर कैसा लगा? हाँ, मुझे मजा आया। तुम बताओ मिकी। हाँ। अरे नहीं, ये मुझसे सच नहीं कह रहे हैं। सुनो दोस्तों, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकती हो, मैं नाराज नहीं होंगी। मैं समझ जाऊंगी, अब बोलो भी। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसे बोरिंग कहना ठीक तो नहीं होगा, पर जितने भी गेम्स हमने आज तक साथ में खेले हैं, इसे खेलकर लगता है ये इतना भी खास नहीं है। पहले अच्छी लगी पर बाद में मोनोटोनस होने लगी। मोनोटोनस? जितनी भी डेकोरेशन की चीजें हैं, सबके एक से पॉइंट है। अलग होते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। और मुझे नहीं लगा कि मैं अपना रूम डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान सामान को मैच करने में ही था। सच में, इस वजह से मैंने एक बहुत प्यारी चीज खो दी। और क्या? मुझे पता है, जानवर। क्या जानवर? पेट के बिना तो मेरा कमरा अधूरा लगेगा। बिल्ली के 7 पॉइंट्स होने चाहिए। पर शायद वो अपने पंजों से फर्नीचर खराब कर सकती है, तो पेनल्टी पॉइंट्स रख सकते हैं। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। क्यों ना थोड़े चांस कार्ड भी रखें इनमें? सब सोचते रह जाएंगे कि कौन जीतेगा। एक कार्ड ऐसा होना चाहिए जिससे फर्नीचर बदल सके। ये आइडिया भी अच्छा है आया। सिर्फ सीधे गेम के कार्ड से खेलने में मजा नहीं आया। तुम सही कह रही हो। अगर कुछ और सोच सकते। माफ करना मिडोरी, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये ठीक कह रही है, हम तो बस ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया हमने। पागल मत बनो। तुम ऐसा कैसे सोच रही हो जबकि इन्होंने जो कहा वो सच है। इन्होंने ये गेम सिर्फ एक बार खेला और इसमें हर खामियां बता दी, और ये भी कि इसे कैसे सुधार सकते हैं। एक गेम बनाने के लिए 1 से ज्यादा लोग लगते हैं। मिडोरी, तुम ठीक तो हो ना? और कुछ है? हाँ? और कुछ खामी है तो वो भी बता दो। हमें माफ कर दो मिडोरी। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं तुम्हारा दिया हुआ सजेशन सुनना चाहती हूँ। मुझे लगा था मैंने हर पहलू सोच लिया था। मैंने इस गेम को अपना समय, दिमाग और एफर्ट्स दिए, पर किसी और पर विश्वास नहीं किया। मुझे लगा था इससे ज्यादा परफेक्ट गेम तो और कोई बना ही नहीं सकता। चाहे मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है, पर वो आदमी सही था। मेरी गेम को सुधारने की जरूरत है। पर तुमने मिडोरी का दिल तोड़ दिया। इसका मतलब है हम इस गेम में बदलाव करके इसे और बेहतर बना सकते हैं। मुझे ये कहने में खुशी नहीं हो रही, पर मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मिडोरी के साथ जो भी हुआ, हाँ, मुझे उसे हिम्मत करके सब कुछ बता देना चाहिए था। तुमने मुझे उसके सामने बुरा बनने से बचा लिया और खुद बुरे बन गए। तुम्हारे मन में हमेशा औरतों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, पर मेरा ये कहना बहुत जरूरी था। एक गेम उसके डिजाइनर के हुनर से ही बनती है। ये बात तो उस लड़की ने सही ही कही थी, लेकिन तब भी गेम को अकेले ही नहीं बनाया जा सकता। हाँ, सही कहा। चाहे तुम जितनी भी अच्छी गेम डिजाइन कर लो, पर जब तक उसे बार बार दूसरों से टेस्ट नहीं किया जाए, वो पूरी नहीं मानी जाती। सब डिजाइनर्स इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये गेम का एक अहम हिस्सा है। अगर कमियां नहीं सुन सकती तो यहाँ रहने का क्या फायदा? सही कहा। समय ही बताएगा। अगर वो इसे नहीं समझेगी तो तरक्की नहीं कर पाएगी। घमंड करना ठीक नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हें जिंदगी में हमेशा पीछे ही ले जाता है। हाँ, अंदर आ जाओ। तुम यहाँ कैसे? हेलो मिस्टर बेरेसफोर्ड, मुझे पता है आप एक प्रोफेशनल हैं और आपने मुझसे जो भी कहा था वो सच था, और मैं ये समझ गई हूँ कि ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। बड़ी जल्दी समझ गई। तब भी मैं हार नहीं मानूंगी और अपने सपने को पूरा करके रहूंगी।
मैं ये गेम पूरा करके दिखाऊंगी और लोग मेरी गेम्स खेलकर जरूर खुश होंगे। वाह, सरप्राइज कर दिया उसने। तुमने उसके दुखते रग पर हाथ रख दिया। अब आएगा असली मजा। Cheers, दोस्त। एक शानदार और धमाकेदार डिजाइनर के नाम। और मैंने एक गेम खेला और फिर हम कुछ बातें करने लगे। मैं जानती हूँ मैं कमजोर हूँ, पर फिर भी